of a German university, he asked him, "You have read everything, you have did so much work, you have written many books, you are expert in this field. Have you taken this to your young generation? Have you talked about this to your young generation? Talking only in the classroom is not spread of the knowledge. In the classroom, whosoever has come, he has come with the purpose that he wants to learn. But much more than that, there are people on the street who doesn't have the opportunity to come to the classroom. लेकिन उनको भी सीखना है, उनको भी बताना है, वो भी जानना चाहते हैं. Have you done that? He says he was taken aback, and वापस आने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने वो प्रयत्न करना शुरू किया और उसमें जितना समय मिलता है, जहां भी मौका मिलता है, उसके बारे में वो बात करते हैं उन लोगों से जिनको वो पढ़ा नहीं है. तो जैसा मैंने कहा, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा कर्तव्य है यंग जनरेशन को हम एंगेज करें और उनको एंगेज करें उनके रुचि के अनुसार. अगर हम उनको अपने समय का ज्ञान देना प्रारंभ करेंगे, वो साथ में नहीं बैठेंगे. आज जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, जिस तरह से तमाम नई चीजें समाज में है, उसमें से जोड़ते हुए उसमें से अच्छा निकाल के उनको समझाना. मैं इतना ही कह के यहाँ पे समाप्त करूंगा और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उनके पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं को. और ऐसे कार्यक्रम किसी इवेंट के बाद नहीं होने चाहिए, होते रहने चाहिए. विषय कोई भी लीजिए, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप हर महीने इस तरह से एक विचार गोष्ठी कीजिए, कोई विषय लीजिए, बातचीत कीजिए उसके ऊपर, जिससे कि वो चीजें समाज में लोगों के बीच में आगे आएंगी और लोग उसको समझेंगे. और जैसा मैंने शुरू में कहा, परिवर्तन होता है, इमीडिएटली नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन अच्छे के लिए होगा. आपका ऊर्जामय भाषण सुन के अभी भी ये लग रहा है कि आज भी आप कार्यक्षेत्र नहीं हो. धन्यवाद सर. अभी उपस्थित समुदाय में से कोई भी अतिथि को सवाल पूछ सकते हैं. जय सर, मेरा क्वेश्चन ऑपरेशन सिंदूर के विषय पे ही है कि जब हमारी आर्मी ने ऑलरेडी उनके 9 एयरबेसेस को तबाह कर दिया था, नूर खान, सरगोदा और उनका जो भी जैकोबाबाद, सारे एयरबेसेस को हमने तबाह कर दिया था. जब हमारी आर्मी इतना ज़्यादा फ्रंट पे जा चुकी थी, उसके बाद हमें सीज फायर की उसी टाइप में ज़रूरत क्या थी? क्या हम और फ्रंट पे जाकर उन्हें और बैक पर ढकेल सकते थे क्या? ये मेरा क्वेश्चन हमेशा से था और मैं सही मौका मिला है जो मैं सही इंसान से ही पूछ सकता हूँ. क्या बात है, कौन बोलेगा भाई? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि रिटायरमेंट होने के बाद बोलते हैं कि आप कोशिश कीजिए. जब भी ऑपरेशन दूर कर रहा था तो मुझे एनालिसिस करने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए पहली बात किसी तरह आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, रियल टाइम डेटा चाहिए होते परिस्थितियों होगी. जो आज किसी को बैठा है वहाँ पर, चाहे ब्यूरोक्रेट है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे सेनेटर है, उनको रियल टाइम से क्वेश्चन है. तो पहली बात तो इट इज नॉट फेयर फॉर समवन आउट ऑफ दैट सिस्टम टू गिव यू दैट हेल्प. बट मैं आपको एक उत्तर दूंगा जो जिसका उत्तर यहाँ वहाँ नहीं, यहाँ की बात करता हूँ. मैं जनरली अपने दायरे की बात करता हूँ, दूसरे के दायरे की बात करता हूँ. मैं लोकतंत्र में अगर मैं ऐसा होता